नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग महादेवी वर्मा के रेखाचित्र गिल्लू के आधार पर गिल्लू के चरित्र की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि गिल्लू के चरित्र में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि गिल्लू रेखाचित्र के आधार पर गिल्लू के चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, तो आपको अपने कॉपी में यही उत्तर लिखना होगा। दोस्तों, गिल्लू जो है महादेवी वर्मा का प्रमुख रेखाचित्र है, जिसमें उन्होंने गिलहरी के एक बच्चे गिल्लू से संबंधित स्मृतियों का चित्रण किया है। यानी इस रेखाचित्र में महादेवी वर्मा ने एक गिलहरी से संबंधित स्मृतियों का वर्णन किया हुआ है। गिल्लू की चारित्रिक विशेषताएं उसे एक संवेदनशील, चंचल और स्नेही प्राणी के रूप में स्थापित करती हैं। यानी गिल्लू जो है अत्यंत संवेदनशील है, चंचल है, स्नेही प्राणी है। महादेवी वर्मा से स्नेह का भाव उसके द्वारा रखा जाता है। उसके चारित्रिक विशेषताओं को निम्न प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं। यानी उसके चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। उन विशेषताओं का एक एक करके हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। गिल्लू के चरित्र में जो पहली विशेषता है वो है स्नेही और आत्मीय। यानी गिल्लू जो है अत्यंत स्नेही है और आत्मीयता का भाव उसके द्वारा रखा जाता है। गिल्लू महादेवी वर्मा के प्रति गहरा स्नेह और आत्मीयता का भाव रखता था। उसकी यह भावना उसके व्यवहार में स्पष्ट झलकती थी। जब लेखिका अस्वस्थ थी, यानी जब महादेवी वर्मा बीमार थी, तो वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को हौले से सहलाता था। यह जो क्रिया है एक परिचारिका यानी नर्स की सेवा के समान लगती थी, जो उसके गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाती है। कॉलेज से लौटने पर लेखिका को चौंकाने के लिए उसका पर्दों की चिन्हटों, फूलदान के फूलों या सोन जूही की पत्तियों में छिप जाना भी उसके स्नेह और ध्यान आकर्षित करने की इच्छा को प्रकट करता है। यानी यह दिखाता है कि गिल्लू जो था वह अत्यंत स्नेही था और महादेवी वर्मा के प्रति आत्मीयता का भाव रखता था। गिल्लू के चरित्र की जो अगली विशेषता है वो है चंचल और क्रीड़ा प्रिय। गिल्लू अत्यंत चंचल था और क्रीड़ा प्रिय था। गिल्लू स्वभाव से अत्यंत चंचल और खेल प्रिय था। वह हमेशा किसी न किसी गतिविधि में व्यस्त रहता था। यानी हमेशा जो है किसी न किसी कारण से वह व्यस्त रहता था। अपने घर यानी जो उसका घर महादेवी वर्मा ने बनाया था, तार से लटकाई गई डलिया को स्वयं झुलाता और उस पर झूलने का आनंद लेता था। यानी अपने घर को स्वयं झुलाता था और उस पर झूलने का आनंद भी उसके द्वारा लिया जाता था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वह उसके पैरों पर आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उतरता था। यह नटखट क्रिया तब तक चलती रहती थी जब तक लेखिका स्वयं उसे पकड़ने के लिए न लपकती। यह उसकी शरारती और चंचल प्रवृत्ति को दर्शाता है। यानी यह बताता है कि गिल्लू कितना चंचल और क्रीड़ा प्रिय था। गिल्लू के चरित्र की जो अगली विशेषता है वह है समझदार और जिज्ञासु। गिल्लू अत्यंत समझदार है और जिज्ञासा का भाव रखता है। प्रत्येक चीज को जानने की इच्छा उसके द्वारा रखा जाता है। गिल्लू में एक विशिष्ट समझदारी थी। वह लेखिका की थाली में बैठकर एक एक चावल उठाकर सफाई से खाने लगा था। यानी जिस प्रकार से लेखिका खा रही थी उसी प्रकार से बैठ करके वह भी खाने लगा था, जो उसकी सीखने की क्षमता और समझदारी को दर्शाता है। उसकी कांच के गोलों के समान चमकीली आंखें खिड़की के बाहर किसी अज्ञात चीज को देखती रहती थी। यानी बार बार वह खिड़की के बाहर अज्ञात चीज को देखता था, जो उसकी जिज्ञासी प्रवृत्ति को इंगित करता है कि बाहर की दुनिया को भी वह जानना चाहता है। गर्मियों में बचने के लिए सुराही पर लेट जाने का उसका नया तरीका खोजना उसकी बुद्धिमत्ता और परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढालने की क्षमता को भी प्रकट करता है। और यह सभी दर्शाते हैं कि गिल्लू अत्यंत समझदार था और जिज्ञासु था। उसमें जिज्ञासा की भावना थी, प्रत्येक चीज को वह जानना चाहता था। गिल्लू के चरित्र की जो अगली विशेषता है वह भोजन के प्रति विशेष रुचि और हठ। यानी गिल्लू जो है अपने भोजन के प्रति विशेष रुचि रखता था और हठधर्मिता की भावना भी उसमें पाई जाती थी। गिल्लू काजू के प्रति विशेष लगाव रखता था। काजू जो था उसका प्रिय भोजन था। यदि कई दिनों तक उसे काजू नहीं मिलते थे तो वह अन्य खाने की चीजें लेना बंद कर देता था। यानी उसके बाद कुछ भी खाता नहीं था। झूले से नीचे फेंक देता था। अगर कोई दूसरा भोजन उसको दिया जाता था तो उस भोजन को नहीं खाता था, उसको झूले से नीचे वह फेंक देता था। यह उसका हठी स्वभाव और प्रिय वस्तु के प्रति दृढ़ता दिखाता है। लेखिका के बाहर जाने पर भी वह खिड़की के एक छेद से बाहर जाता और लौटकर अपने झूले में काजू भर लेता था, जो उसकी आत्मनिर्भरता और दूरदर्शिता को भी दर्शाता है। यानी यह भाव दर्शाते हैं कि गिल्लू जो है भोजन के प्रति विशेष लगाव रखता था, खासकर काजू के प्रति, और वह हठधर्मी स्वभाव का भी था। अगली जो विशेषता है वो है
प्रकृति से लगाव, गिल्लू का प्रकृति से अत्यंत लगाव था, तभी जो है वो खिड़की के पास जाकर के बार बार सोन जूही के पौधों की तरफ झांकता है। गिल्लू की अंतिम इच्छा से भी उसका प्रकृति प्रेम झलकता है। लेखिका ने उसे सोन जूही की बेल की जड़ में दफनाया था, यानी सोन जूही जो पौधा था उसकी जड़ में लेखिका के द्वारा उसको दफनाया गया था। लेखिका को विश्वास था कि किसी बसंत में वह जूही के पीले फूल के रूप में अवश्य खिलेगा, यानी फूल बन करके वह खिलेगा। यह कल्पना गिल्लू के प्रकृति से सहज और गहरे जुड़ाव को दर्शाती है, जहां वह एक छोटे से जीव के रूप में नश्वरता को पार करके एक सुंदर पुष्प के रूप में जीवन पाता है। यह उसके प्रकृति के जुड़ाव को दर्शाता है। संक्षेप में देखा जाए तो गिल्लू का चरित्र मानवीय संवेदनाओं से युक्त था, चंचल गतिविधियों से भरा हुआ था, स्नेह तथा आत्मीयता से परिपूर्ण था। महादेवी वर्मा ने गिलहरी के माध्यम से जीव जंतुओं के प्रति सहज प्रेम, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके भावनात्मक जुड़ाव को अत्यंत मार्मिकता से चित्रित किया हुआ है। यानी गिल्लू जो था अत्यंत भावुक था, भावनाओं से जुड़ा हुआ था, अत्यंत स्नेही था, जिज्ञासु था, समझदार था। ये सभी विशेषताएं उसके चरित्र में पाई जाती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।